जी दोस्तों, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के टॉपिक पर एक और लेक्चर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चलिए हम कहते हैं जनाब, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? काम करने वाला। ठीक है, सब्जेक्ट कौन होता है? काम करने वाला। काम करने वाला। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम हो, जिस पे काम हो रहा हो। तो सब्जेक्ट काम करने वाला, ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो। लेकिन एक तीसरी चीज भी होती है, और वो क्या होती है? वो होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? आज का लेक्चर इसी के बारे में हम आपको देने जा रहे हैं। हामिद चाय पी रहा है, क्या हो जाएगा? हामिद वाह। चले हामिद की इज्जत करें आप लोगों के खातिर। हामिद जैसे है निकम्मा, काम कुछ करता नहीं, मगर हामिद साहवा ओचा हो। चलिए ओचा की खाली लिख देते हैं आप। ओचा हो नोंदे। हामिद साहब चाय पी रहे हैं, क्या बात है? हामिद वाह ओचा हो नोंदे। हामिद साहब वाह ओचा हो नोंदे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हामिद। और ऑब्जेक्ट क्या है? पोचा। राइट। लेकिन मैं कहूँगा मैं हामिद से पैसे ले रहा हूं। अब क्या हो जाएगा? वतशिवा हामिद। अब हामिद की इज्जत तो करनी पड़ेगी, पैसे ले रहा हूँ। वतशिवा हामिद सान ओकाने। ओकाने क्या है? ऑब्जेक्ट है, पैसे ले रहा हूँ। काम किससे हो रहा है? पैसों पे हो रहा है। तो ओकाने क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट हो रहा है। ले रहा हूँ मुरत्तिब या उधार लिखा जाए, जैसे कोई ले ले खश्ती। वतशिवा सॉरी खरीदे। खासू कहते हैं उधार देने को, और उधार लेने को कहते हैं कारीबू। ठीक है, कारीबू ताकत बैठने के वर्ग। वतशिवा हामिद सान ओकाने वो खरीदे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं हूं। ऑब्जेक्ट क्या है? ओकाने। राइट। तो हामिद सान क्या है? हामिद सान का ताल्लुक है इस काम से, वर्ब से ताल्लुक है उनका। तो इसलिए वो क्या हो गए? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गए। और जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है उसके बाद आप नी लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या है कि नी के बहुत से मतलब है। नी के मतलब मैं आपको बताया था, नी का मतलब में भी है, नी का मतलब को भी है, नी का मतलब के लिए भी है, और नी का मतलब से भी है। ठीक है। तो नी का मतलब की तरफ भी है। ठीक है। वतशिवा कराची नी इत्तेयु। वतशिवा टोक्यो नी इत्तेयु। ठीक है। तो नी का मतलब की तरफ भी है, नी का मतलब में भी है, नी का मतलब को भी है, नी का मतलब के लिए भी है, और नी का मतलब से भी। राइट। चलिए, मैंने हामिद से पैसे उधार लिए। सॉरी, हामिद से तो हो गया, नहीं अब नी का मतलब से हो गया। चलिए रोमा जी में लिख देते हैं। वतशिवा हामिद सान नी ओकाने ओकानिता। मैंने हामिद सान से पैसे उधार लिए। लेकिन मैंने हामिद को पैसे उधार दिया, अब क्या हो जाएगा? वतशिवा हामिद। अब मैं ये सकते हैं, अगला इसमें मैं पैसे दे रहा हूँ, अब सामान आ सकते हैं। वतशिवा हामिद डैश ओकाने ओ खाशी मश्ता या खाशिता। खासू उधार देना, और उसके लाइन नंबर 7 में लिखा है। अब मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ओकाने क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। हामिद क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हामिद का ताल्लुक है वर्ब से, काम हो रहा है, और उस काम से हामिद का ताल्लुक है बहुत गहरा। अगर उसको पैसे नहीं होगा तो उसका काम नहीं चलेगा। तो इस काम से उसका बहुत गहरा ताल्लुक है। यहाँ पर भी नहीं लग जाएगा। अब यहाँ पर नी का मतलब है को। मैं हामिद को पैसे उधार
दिए, मैंने हामिद को पैसे उधार दिए। ठीक है, तो यहाँ पर नी का मतलब को है, जबकि यहाँ पर नी का मतलब से है। तो नी का मतलब से भी हो सकता है, नी का मतलब को भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप जुमला क्या बना रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा नी लगता है। जब भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद नी लग जाएगा। ये आप दिमाग में उठा दें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद नी लगाता है। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं सर हामिद से पैसे लिए हैं तो हामिद से लिए हैं तो हामिद नो लगा देते हैं, या हामिद को पैसे दिए हैं कुछ लोग हामिद को, क्योंकि मैंने बताया कि नो का मतलब है का, उर्दू हिंदी में का, की या के, तो कुछ लोग इसमें मिक्स कर देते हैं कि जनाब को का भी शायद यही होगा। तो हामिद को पैसे दिए और तो हामिद नो का नहीं, नो का मतलब है किसी का। हामिद के पैसे, अगर मैं हामिद नो कहता तो मैंने हामिद के पैसे दिए, किसको दिए पता नहीं चल रहा। तो नी का मतलब है हामिद को, क्योंकि हामिद यहाँ पे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये छोटी सी बात है, पता चल जाती है तो बहुत आसान है, नहीं पता होता तो बहुत कंफ्यूज रहते। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को याद रखिए नी लगा। जब इनडायरेक्ट का मतलब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब से या को हो तो आप नी लगाएंगे। ऐसा नहीं हो मैंने हामिद के पैसे दिए तो वहाँ पे भी हामिद नी होकर लगाने, नहीं। मैंने हामिद के पैसे राशिद को दिए तो यहाँ पे हामिद नो होकर लगाएगा। ठीक है, हामिद वतशिवा हामिद नो ओकाने ओ राशिद नी खाशी मश्ता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चले मैं लिख देता हूँ, वतशिवा हामिद नो ओकाने ओ, ओकाने के बाद तो वो लगने लग जाएगा, ओकाने ऑब्जेक्ट है। वतशिवा हामिद नो ओकाने ओ राशिद नी खाशी मश्ता। खाशी मश्ता नहीं, वताशी मश्ता हो जाएगा। वताशु का मतलब है हवाले करना, वताशी मश्ता, क्योंकि मैं जब मेरे पैसे हैं कि तो मैं उधार कैसे देता हूँ भाई, तो हामिद के पैसे, तो हामिद के पैसे मैंने राशिद को हवाले कर दिए। वताशु का मतलब है किसी को हैंड ओवर करना। तो वतशिवा हामिद नो ओकाने ओ राशिद नी वताशी मश्ता। हामिद मुझे पैसे दे गया था, उसने कहा था ये राशिद को दे देना, तो मैंने हामिद के पैसे राशिद को दे दिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट राशिद ही रहेगा, क्योंकि राशिद पर भी किसी न किसी तरीके से काम हो रहा है, हामिद पर कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए हामिद के बाद नी नहीं लगेगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, राशिद ही है। ठीक है, यहाँ पर जितना भी है हामिद नी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हामिद से लिए तो हामिद का वर्ब से ताल्लुक है। हामिद नो ओकाने, हामिद का ताल्लुक वर्ब से कुछ नहीं है, वर्ब का ताल्लुक या तो ओकाने से है या राशिद से। ओकाने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया तो राशिद क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं, ये अगर आप दिमाग में उठा लेंगे तो आपको जमाने के बाद बहुत आसान लगने लगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जी बेटा, वालेकुम सलाम।